हर पार्टी सना, चाहती है। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सियासत से अब हम तौबा तायब हो चुके, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने देखा कि उन्होंने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या आप तवक्को करती हैं कि असद उमर साहब, जिनका एक तवील एक पॉलिटिकल उनका कैरियर हमारे सामने है और उन्होंने ग्राउंड के ऊपर बड़ी वर्किंग भी की और बड़े स्ट्रगल करने वाले पार्टी कारकुन हैं, तो आप समझते हैं कि वो IPP किसी जमात में जा सकते हैं, या अब उनकी जो ये ट्वीट है वो हतमी फाइनल है कि सियासत से वो भी तौबा तायब हो गए? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो एक आइडियल टाइम था जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मौसम था, उस वक्त असद उमर साहब से एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो करते। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आईपीपी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो इस वक्त ये कहना मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो अपने केसेस फेस करते रहे। उन्होंने ये जरूर पीटीआई से थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस वक्त पीटीआई को नहीं छोड़ा जब बहुत स्पीड से लोग पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में या दीगर किसी जमात में जा रहे थे। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है वो वाकई इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे हों। और ये सही कह रहे हैं कि वो इस तरह की शख्सियत नहीं है जो कि अवामी शख्सियत हो और हल्कों की सियासत करें। वो एक टिपिकल टेक्नोक्रेट टाइप की पर्सनैलिटी है, तो आई थिंक वो बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब का रोल बड़ा करीब होगा। उनकी और जो उनकी केमिस्ट्री थी वो शायद किसी हद तक बेहतर थी, और हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर हम देखें कि असद उमर साहब शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन अगर उन्होंने करनी होती तो मेरा ख्याल है वो पहले कर लेते, जब उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि वो पीटीआई को छोड़ दें। अगर उन्होंने उस वक्त प्रेशर को फेस कर लिया, तो अब तो इस वक्त शायद उतना प्रेशर ना हो उनके ऊपर। लेकिन अगर वो इलेक्शन में इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा, तो हम सबको पता है कि इलेक्शन में अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक हो सकता है कि वो इस इलेक्शन को स्किप करना चाहें। बिल्कुल ठीक। सना साहब, थोड़ा सा ये मुझसे बता दीजिएगा, अभी रिसेंटली इतलात सामने आई कि आमिर डोगर पीटीआई के बहुत मुतहर्रिक कारकुन थे, साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसके साथ अली नवाज अवान साहब, वो रुपोश थे, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं आने वाले दिनों में, ये भी हमें सियासत से अलहदगी या पार्टी से तब्दीली का ऐलान करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है उनको ये समझना पड़ेगा। और भी बहुत से लोग हैं, मुराद सईद मेरा ख्याल है वो सर फहरिस्त शख्सियत है जिनकी सबसे ज्यादा तलाश होगी इदारों को, और इस किस्म के कुछ दीगर लोगों की भी। तो आई थिंक लिस्ट बहुत लंबी है, और ये फर्स्ट ईयर के बाद अब काम कर रहे हैं सेकंड और थर्ड ईयर के ऊपर। यानी कि ये इस लीडरशिप को भी खत्म कर रहे हैं। अक्सर जब हम पीटीआई के लोगों से बात करते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि खंबे को भी अगर हम टिकट देंगे तो उसको भी वोट पड़ जाएगा, ये भुट्टो साहब कहते थे। लेकिन अगर आपके पास कोई बंदा ही नहीं होगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ एक आम शख्स ही क्यों ना हो, तो फिर आप इलेक्शन में कंटेस्ट कैसे करेंगे? तो मेरा ठीक। ख्याल है कि स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई है कि पीटीआई के पास कोई कैंडिडेट ही ना बचे। जो इक्का दुक्का दूसरे लोग हैं, जब वो कॉर्नर मीटिंग्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे लाहौर में इंसिडेंट हुआ था तो वो कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी गई। तो मेरा ख्याल है कि जो भी पीटीआई का वोट बैंक स्टेगनेंट है, स्ट्रांग है, जो अपनी जगह मौजूद है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह बैलेट पेपर पे पीटीआई को ठीक। मुंतखब करवाती है।